हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग प्लांट एनाटॉमी के कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ओल्ड टिश्यू गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू। ओल्ड टिश्यूज में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो राइट आंसर है डी, लेंटिसिल। ओल्ड टिश्यूज जो होते हैं या स्टेम हो गया, उस पर पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लेंटिसिल, और उनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होता है, यहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज होता है। लीफ पे पाए जाते हैं। एरेनकाइमा, ऐसे पेरेनकाइमा जिसमें कि एयर होता है उसको हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं। और हाइड्राथोर्स जो होते हैं इनके थ्रू गटेशन होता है, हाइड्राथोर्स के थ्रू गटेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओल्ड टिश्यूज में गैसेस एक्सचेंज लेंटिसिल के थ्रू होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉर्क कैम्बियम इन अ डाइकॉट रूट इज डेराइव्ड फ्रॉम। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो डाइकॉट रूट में, उसका डेरिवेशन कहाँ से होता है, वो कहाँ से डेराइव होता है? तो राइट आंसर है डी, कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी बोलते हैं। फैलोजन आउटसाइड में फेलेम बनाता है और इनसाइड में फैलोडर्म बनाता है। फैलोडर्म को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और फैलेम जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्क। तो फैलेम, फैलोजन और फैलोडर्म को मिला करके, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं पेरिडर्म। इन तीनों को मिला क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। और ये सब कहाँ पे होता है? तो कॉर्टेक्स वाले रीजन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वुड इज कॉमन नेम ऑफ। ठीक है, वुड किसको बोलते हैं, किसका कॉमन नेम है? तो इसका राइट आंसर है डी, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम को वुड भी कहते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू होता है, जिसके जो सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड और हाईली लिग्निफाइड होते हैं। ठीक है, सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं और हाईली लिग्निफाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है डी। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला है पिथ इज लार्जर इन मोनोकॉट रूट, दूसरा है पिथ इज स्मॉलर इन डाइकॉट रूट। तो ये दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। मोनोकॉट रूट में पिथ लार्जर होता है और डाइकॉट रूट में पिथ जो होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच अमंग द परमानेंट सेल्स आर सर्कुलर एंड लॉन्ग इवन इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा परमानेंट टिश्यू है या परमानेंट सेल है जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है, इलोंगेटेड भी होता है। तो कौन सा होगा? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो सर्कुलर भी होते हैं या सर्कुलर फॉर्म में भी होते हैं और इलोंगेटेड फॉर्म में भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, मिसार्च जाइलम। ठीक है, मिसार्च जाइलम इज कॉमन इन, तो ये किस में होता है? फर्न में। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके लीव्स में, जो फर्न होते हैं उनमें मिसार्च जाइलम या मिसार्च कंडीशन मिलता है। इसमें क्या होता है? प्रोटोजाइलम जो होता है वो मिडिल में होता है किसके? मेटाजाइलम के। ठीक है, दोनों साइड में मेटाजाइलम होगा और बीच में क्या होगा? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम इन मिडिल ऑफ मेटाजाइलम, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मिसार्च कंडीशन या मिसार्च जाइलम, और ये किस में होगा? फर्न में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है क्वेश्चन नंबर सेवन, ड्यूरामेन इज। ठीक है, ड्यूरामेन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो हर्टवुड। हर्टवुड को भी क्या बोलते हैं? ड्यूरामेन बोलते हैं। हर्टवुड का है दूसरा नाम क्या है? ड्यूरामेन। अगला है क्वेश्चन नंबर एट, सीव ट्यूब इज। तो सीव ट्यूब जो होता है यह लिविंग सेल होता है। सीव ट्यूब क्या होता है? ये लिविंग सेल होता है, लेकिन ई न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड, लेकिन ये क्या है? लिविंग सेल है। ठीक है, ऐसे ही आरबीसी जो होता है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हो जाएगा ए, ई न्यूक्लिएटेड। अगला है क्वेश्चन नंबर नाइन, द हीलिंग ऑफ वुंड। ठीक है, घाव का भरना इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी से प्लांट में जो वुंड होता है, घाव होता है, वो भर जाता है? तो उसका राइट आंसर है सी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं
उनकी एक्टिविटी से जो प्लांट पे वुंड होते हैं या घाव होते हैं वो भर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ कॉर्क सेल। ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस जो कि किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो वॉल ऑफ कॉर्क सेल, कॉर्क सेल से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसका आंसर है बी, सुबेरिन। सुबेरिन जो है ये फैटी सब्सटेंस है, सुबेरिन जो है वो फैटी सब्सटेंस है। ये क्या करता है, टिश्यू के अंदर वाटर के एंट्री को रोकता है, यानी ये वाटर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है सुबेरिन। तो कहाँ पे होता है ये, तो इसके वॉल से एसोसिएटेड होता है कॉर्क सेल के। तो क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर हो जाएगा बी, सुबेरिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शनल जाइलम इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में फंक्शनल जाइलम कौन होता है, तो डाइकॉट स्टेम में फंक्शनल जाइलम होता है सैपवुड। क्या होता है, सैपवुड। ठीक है, सैपवुड जो होता है इसके जो जाइलम्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। हर्टवुड जो होता है इसमें जो जाइलम्स होते हैं वो हाईली लिग्निफाइड होते हैं। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, तो सैपवुड करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, एबनॉर्मल एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन। ठीक है, एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इनमें से किसमें होता है, तो राइट आंसर है ड्रेसिना। ड्रेसिना में एबनॉर्मल या एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इसके अलावा भी निक्टेंथस है ना, वर्हिबिया है, इनमें क्या होता है, इनमें भी एबनॉर्मल या एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसके अलावा इनमें कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, इस कारण से इसको बोलते हैं एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ। ड्रेसिना है, निक्टेंथस है ना, बोरहेबिया है, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है उस टाइम वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। जहां पे वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है वो ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल होता है, और जहां पे नहीं होता है उसको क्लोज्ड टाइप वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्सपोज्ड वुड विल डीके फास्टर। ठीक है, इसमें से ये ऑप्शन जो दिया हुआ है कौन जल्दी से डीके हो जाएगा, है ना, तो कौन सा होगा, सैप वुड। सैप वुड जो होता है ये जल्दी डीके, जल्दी खराब होता है। हार्ड वुड जो होता है ये ड्यूरेबल होता है। ठीक है, लंबे समय तक ये चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। और हार्ड वुड ही यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सैपवुड जल्दी से डीके होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, द सेल्स ऑफ द क्विसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, क्विसेंट सेंटर जो होता है वो रूट कैप के बाद, ठीक है, ये रूट है, ये रूट एपेक्स पे रूट, यहाँ पे रूट कैप होता है, इसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, उसके पहले यहाँ पे क्विसेंट सेंटर होता है। तो यहाँ के जो सेल होते हैं उनमें हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। ठीक है, इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल होता है। तो द सेल्स ऑफ क्यूसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। ठीक है, स्टील वाले में वीडियो में है, उसमें प्रोटो स्टील होता है ना, साइफोनो स्टील होता है, दोनों डिफरेंस होता है। प्रोटो स्टील में पित्त नहीं होता है, साइफोनो स्टील में होता है। तो जो साइफोनो स्टील है उसमें भी है एक्टोफ्लोइक। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील कहाँ पे होता है, तो इनमें से, तो इसका राइट आंसर है बी, ऑस्मुंडा इक्विसिटम, है ना, इन दोनों में एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वैस्कुलर टिश्यू में रिडक्शन हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, मैकेनिकल टिश्यू का जरूरत नहीं पड़ रहा है, और क्यूटिकल का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो ये इनमें से किस में होगा,
इसका राइट आंसर है ए, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स यानी जो कि वाटर बॉडी में रहते हैं, ऐसे प्लांट जो कि वाटर बॉडी या एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं, उनमें वैस्कुलर टिश्यू का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, मैकेनिकल टिश्यू का भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, और क्यूटिकल का भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, इसलिए इनमें ये वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू या क्यूटिकल जो होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, इसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं रहता है, इसमें तो हाइड्रोफाइट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोफाइट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। ठीक है, टिश्यू जब हम लोग टीएस कट करते हैं तो उसमें 3 लेयर मिलता है हम लोग को, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसमें ग्राउंड टिश्यू में कौन आएगा, तो एपिडर्मिस वाला सिस्टम छोड़ दीजिए और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ होगा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल टिश्यूज, सभी टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस को छोड़ दिया जाए और वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल को हटा दिया जाए, तो जो भी कुछ बचा वो सब आपका किस में आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो इनमें से किससे डेवलप होता है, इसका राइट आंसर है मेडुलरी रेज। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो मेडुलरी रेज से डेवलप होता है ना। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकॉट रूट में, सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ पे ये हो गया एक तरीके से वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यहाँ पे कैम्बियम होगा, यहाँ पे कैम्बियम होगा, यहाँ पे कैम्बियम होगा, यहाँ पे, अब इनके बीच में भी आएगा कैम्बियम, तो इनके बीच में जो ये वाला कैम्बियम होगा इसी को बोला जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसके बीच में आया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये भी इंटरफेसिकुलर, ये भी इंटरफेसिकुलर। तो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, यह इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो यहाँ पे जो मेडुलरी रेज होते हैं इन्हीं से इनका डेवलपमेंट होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये वाला है। और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडुलरी रेज। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होते हैं वो मेडुलरी रेज से डेवलप होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज। कंपेनियन सेल जो होते हैं फ्लोएम में कंपेनियन सेल होता है, उसका क्या काम होता है, तो उसका काम है ए, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, सुक्रोज को लोड करते हैं कहाँ पे, तो सीव एलिमेंट्स में, जिससे कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो सके। तो कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हर्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।